डॉक्टर स्वामी शिवचंद्र दास जी हमारे साथ हैं और आज से नई जिम्मेदारियों के साथ काफ़ी लंबे समय से सामाजिक जीवन को जनहित के लिए जी रहे हैं। अध्यात्म के रूप में इन्होंने बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन किया, उन्हें मुख्य धारा में लाया, उनके जीवन के समग्र विकास में नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए उन्हें शिक्षा और दीक्षा देने का काम किया। और आज से एक नई जिम्मेदारी में क्या लग रहा है कि अभी जो देश का माहौल है, जिस तरीके से लोग नैतिक मूल्यों के पतन की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में युवा वर्ग जिनकी आबादी लगभग 70 करोड़ के आसपास है, यानी देश की कुल आबादी में लगभग युवाओं की आबादी 50% है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, उन युवाओं के लिए क्या मार्गदर्शन है आपका? क्या मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज के टाइम में जहाँ मॉडर्न ज़माना चल रहा है, वहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा युवा है, आज हम जब सशक्त भारत की बात करते हैं, समृद्ध भारत की बात करते हैं, तो उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और उस युवा जो शक्ति है, देखिए, युवा शक्ति सृजन का भी कारण बन सकती है और ह्रास का भी कारण बन सकती है, वैसी शक्ति है। तो आज के संदर्भ में हम ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता की ओर जाते हुए और जो हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार चलते हुए हम युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी संस्कृति और हमारे जो संत महापुरुष हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके मार्गों का अनुकरण करते हुए हम आज अपने युवा शक्ति को सशक्त भारत की ओर हमें अग्रसर करने के लिए मैं यही कहूँगा कि हम अपने संपूर्ण जागृति को भारत के संस्कृति की जो हमारे पूरे प्रकल्प हैं, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी पहचान हमारी संस्कृति है ना। वो मॉडर्न ज़माना ठीक है, अलग, वो भी ठीक है लोगों के स्तर से, लेकिन हमारी जो पहचान है वो संस्कृति है। तो हम भारत के मूलभूत तत्वों को हमारे युवा शक्ति जो हैं वो धारण करें और उसके अनुसार हम आगे जीवन में बढ़ाएं। उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर जिस तरीके से देश बढ़ रहा है, ऐसे में युवा भी कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। नशा की गिरफ्त में युवा आ गए हैं, कहीं अलग अलग चीज़ों को लेकर नशा पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में समाज का समावेशी विकास कैसे हो पाएगा? देखिए, जैसे आज नशा का बहुत चल रहा है, युवा शक्ति काफ़ी इसमें लोगों को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैंने वही कहा कि ये शक्ति है, ये अच्छे कार्यों में जाए ना तो उसका अच्छा फल होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और अच्छा, दूसरी बात ये है, हम गलत संगत में, नशे में हम तब जाते हैं जब हम गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो मैं कहूँगा कि हम अच्छे सकारात्मक माहौल में और अच्छे लोगों के साथ में हमारी युवा शक्ति उठे बैठे, उनके संसर्ग में रहे, तो हम नशा मुक्त हो करके और एक जो जीवन का बहुमूल्य जो हमारा ये जो जीवन है, वो बहुमूल्य जीवन धर्म की सेवा के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हो। तो मैं युवाओं से यही कहूँगा कि इन चीज़ों को छोड़ करके, जो अनावश्यक जीवन की चीज़ें हैं, उनको छोड़ करके हम भारत के और उत्थान में अपनी युवा शक्ति को नियोजन करें, नशा मुक्त होकर के। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें लगभग 72 करोड़ पुरुष हैं और लगभग 67 करोड़ महिलाएं हैं। अगर सरकारी दिशा निर्देश और उनके आंकड़ों को ध्यान दें तो 2011 के जनगणना के आधार पर देश की यही स्थिति है। ऐसे में कन्या भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें जो समाज के लिए एक तरीके से विध्वंसक भूमिका में है, क्या नारी शक्ति को क्या अपील करना चाहेंगे कि वो भ्रूण हत्या जैसी गंभीर सामाजिक परेशानियों को कैसे बहिष्कार करें और कैसे मुख्य धारा में भ्रूण हत्या जैसी चीज़ों को कम किया जाए और महिलाओं की आबादी को बढ़ाया जाए? देखिए, हमारी संस्कृति का एक मूल सूत्र रहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस नारी को हम बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और उसको हम शक्ति के रूप में मानते हैं। देखिए, जो शिव है, उसमें शिव में जो इकार है वो शक्ति के रूप में, और शक्ति में यदि शिव में यदि इकार हट जाए तो 100 बचता है। तो हमारा जीवन जो है वो शक्ति के अधीन है। प्रकृति और पुरुष है तो प्रकृति पुरुष का अधीन हमेशा रही है। तो वो जो शक्ति है, शक्ति से ही जीवन चलने वाला है। तो हम उसी शक्ति को, हम अभी नवरात्रे गए,
हमने 9 दिन तक हमने पूजन किया, आराधना की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल ये नवरात्र में केवल 9 दिन ही न जीवन के हों, बल्कि हम उस नारी शक्ति का सम्मान प्रतिक्षण प्रतिपल करें। और जिस लक्ष्मी, क्योंकि हमारे यहाँ उसको कन्या को लक्ष्मी माना गया, जीवन भर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी को पाएं, और यदि हम उसी लक्ष्मी को गर्भ में ही नष्ट कर दें तो इससे बड़ा घोर पाप नहीं होगा। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं और हमें उस लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए, ना कि उसको नष्ट करना चाहिए। युवा आज बेरोज़गारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। रोज़गार सरकार की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है देना, लेकिन सरकार भी सभी व्यक्ति को रोज़गार नहीं दे सकते। तो उन युवाओं के लिए क्या मार्गदर्शन होगा कि क्या वो रोज़गार के पीछे ना भागकर स्वरोज़गार के अवसरों का लाभ उठाएं और ख़ुद भी दूसरे लोगों को रोज़गार सृजन करें? देखिए, हम लोग बहुत बेरोज़गार सुन रहे हैं, लेकिन हमको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज व्यक्ति के पास बहुत सारे संसाधन हैं और व्यक्ति अपना करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, और जो ना करना चाहो उसको राष्ट्रपति भी बना दोगे तो कुछ नहीं करेगा। तो सबके अपने संसाधन हैं। हाँ, ये है कि अन्य सरकारें भी उसको और थोड़ा प्रकल्प बढ़ाएं ताकि युवा लोग उसमें और हों, लेकिन हम ये पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें कुछ करना है। तो केवल हम सरकार के भरोसे ही न रहें, हम अपना भी, आज के समाज में तो बहुत कुछ है ना। तो ये है कि हम खुद भी उसमें लगें, और सरकार कर रही है, आगे करेंगी, और हम एक मन में संकल्प ले लें कि हमें कुछ करना है। यह जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम गलत रास्तों को छोड़कर उन सही रास्तों का चयन करें, जिन सही रास्तों पर जाकर हमारा जीवन सफल होगा। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, नई दिल्ली।